हाय एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ। अब हमारा एक नया टॉपिक चलेगा जिसके बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमांड रहा है। तो हम ये नई शुरुआत कर रहे हैं भाई अपने चैनल के माध्यम से, जिसका नाम होता है रिप्लेसमेंट। बाकी हमने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 10 क्वेश्चन है वो टोटल। वो एक तरह से एक टाइप खत्म है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस की। अगर हमें इनिशियल क्वांटिटी गिवन हो, रेशो ब्रेक करके काम मिक्सिंग इधर उधर कर रहे, तो हम उसे कैसे कर सकते हैं। अब देखो, रिमूवल के अंदर तुम्हें 2 चीज़ें ध्यान रखनी। क्या कि अगर मैंने बोला कि मेरा एक रेशो है 5:7, ये कोई मिक्सचर का रेशो है और इसमें से मैंने 30 लीटर निकाल लिया, तो जो मेरा रेस्ट होगा ना, वो भी 5:7 के रेशो में ही होगा। समझ रहे हो ना। एक पहली लर्निंग तो इसमें ये होगी। दूसरी लर्निंग मैंने सिखाया था कि जब हमारा पहला अगर इनिशियल गिवन है तो हम उसे रेशो में ब्रेक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ब्रेक नहीं करना। अगर इनिशियल क्वांटिटी गिवन है तो उसे ब्रेक मत करना रिप्लेसमेंट वाले केस में। अगर ये 2 चीज़ें तुम ध्यान रखोगे तो तुम्हें किसी भी टाइप के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये इतना हम वादा कर रहे हैं। अब देखो, तुम्हारी स्क्रीन के सामने एक नया एक सवाल आएगा इसका टाइप 1, क्योंकि हमारा मेन मोटिव यही है कि बच्चों को कि कैसे सिखाया जाए। और पहले मैं थ्योरी खत्म कर दूंगा, फिर बाद में क्वेश्चन लाऊंगा, उससे कोई बेनिफिट होगा नहीं। इसलिए मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखाऊंगा और फिर उसके थ्रू उसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, देखो भाई, देखो जरा। रेशो ऑफ एसिड एंड स्पिरिट इन अ 180 लीटर मिक्सचर इज 5:7 वैन। जब हम इसमें से 60 लीटर मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विद 60 लीटर ऑफ अनदर मिक्सचर हैविंग एसिड एंड स्पिरिट इन द रेशो 5:1, व्हाट इज द रेशो ऑफ द एसिड एंड स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर। तो देखो भाई कैसे करेंगे। हमारे पास क्या है, एक 180 लीटर का मिक्सचर है जो कि किस रेशो में है, 5:7। अब इसके अंदर से मैंने 60 लीटर निकाल लिया, तो जो मेरा इस लाइन के नीचे का रेशो बचेगा वो 5:7 का बचेगा। जब 180 लीटर से 60 लीटर चला गया तो इन लाइन के नीचे वाला पार्ट कितना लीटर बचा, 20 लीटर। अब मैं इसे अब ब्रेक करूँगा, अब मेरा फ़ायदा है इसे ब्रेक करने में। तो 12 पार्ट किसके बराबर हो गया, 120। तो एक पार्ट किसके बराबर हो गया, 10 के। तो ये बना 50 पार्ट और ये बना 70 पार्ट। ठीक है भाई। अब यहाँ तक जिसे समझ में आ गया होगा वो देखना हो जरा, देखो जरा ध्यान से। अब इसमें तुम्हें क्या देखना है, जो मेरा नया मिक्सचर था, जो मैंने 60 इसमें से निकाला, वो मैंने 60 दूसरे मिक्सचर में डाल दिया जिसका रेशो क्या था, 5:1। भाई यहाँ से 60 निकाला और इधर 60 डाला, तो ये 6 पार्ट है, 6 पार्ट में हम 60, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 10। तो 5 पार्ट 50 के बराबर और एक पार्ट 10 के बराबर। अब मेरा स्पिरिट था और वाटर था, देखो ये स्पिरिट है और ये वाटर है, इसमें भी ये स्पिरिट है और ये सॉरी एसिड और स्पिरिट, सॉरी ये एसिड है और ये स्पिरिट है। अब मुझे क्या करना था, इन्हें मिक्स करना था दोनों को। तो एसिड में एसिड जोड़ दो और स्पिरिट में स्पिरिट जोड़ दो। 50 और 50 100 और 70 में 10 जोड़ेंगे तो 80। ठीक है, तो इसे मैं काटूंगा 20 से, तो ये 5:4 आ जाएगा। ये है हमारा न्यू मिक्सचर का रेशो जो है मिक्स करने के बाद है। मैं एक बार इसका रिकैप दे देता हूँ। हमारे पास 180 लीटर था, उसका 5:7 दिया हुआ था, उसमें से हमने 60 निकाला और 60 हमने दूसरे कंटेनर में डाल दिया जिसमें रेशो था एसिड और स्पिरिट का 5:1। हमने इस 5:7 को ब्रेक कर लिया, जो हमारे पास ये 120 यहाँ पे बचा हुआ था वो हमारा 50-70 आ गया था। फिर मैंने जो इसमें 60 डाला था उसे ब्रेक कर दिया, एसिड में एसिड जोड़ दिया और स्पिरिट में स्पिरिट जोड़ दिया। आई होप आपको ये वाला टाइप ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो भाई, हमारा दूसरा सवाल है, इसके मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा, बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। एक वेसल के कंटेनर मिक्सचर करता है जो मिल्क और वाटर का है, इन विच 60% ऑफ मिल्क 30 लीटर आर ड्रॉन ऑफ एंड देन द वेसल इज फिल्ड विद वाटर। हमने इसमें से 30 लीटर निकाल लिया और उसमें वापस क्या डाल दिया, वाटर। इफ़ द रेशो बिकम 6:19 देन हाउ मच मिल्क डज द वेसल होल्ड नाउ। अब उसके अंदर कितना मिल्क बचा। अब देखो सिनेरियो समझो क्वेश्चन का। हमारे पास एक मिल्क है और वाटर है, इसके अंदर 60% मिल्क है, तो 40% क्या बचा भाई, वाटर। अगर मैं इसका रेशो निकाल लूँ तो वो मेरा आएगा 3:2। कितना आ जाएगा, 3:2। एक बार फिर से लिख देंगे साफ साफ, मिल्क है और वाटर है, ये 60% था तो दूसरा 40% हमने रेशो निकाल लिया। अब मैंने इसके अंदर से 30 लीटर मिक्सचर निकाला, तो मैंने क्या सिखाया था रिप्लेसमेंट में, रेशो सेम रेशो निकलता है भाई, उसी रेशो में निकला होगा। तो ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से सीखते आ रहे हैं भाई, जिसने बीच में से मत देखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या होगा, जो चीज़ कांस्टेंट है। हमने इसमें अब क्या डाला, हमने इसमें वाटर डाला 30, जितना हमने इसमें से निकाला ना 30, उतना ही हमने इसके अंदर वाटर डाल दिया, तो जिसकी वजह से हमारा रेशो बन गया 6:19। अब आप एक बात बताओ, एरिया ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट पार्ट हमारा क्या है, मिल्क है। तो मिल्क तो भाई यहाँ 6 है, तो वहाँ तो 6 होना चाहिए, तो उसे हम सेम बना लेंगे। देखो कैसे, अब मैंने ऊपर इसमें मल्टीप्लाई करा दी 2 की, तो ये बना 6:4
और ये बना 6:19। अच्छा, यहाँ से यहाँ कितना पार्ट ऐड हुआ 15, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ऐड हुआ 13, तो 2 वैल्यू आ गई। अब मेरी एक बात बताओ, वेसल के अंदर मिल्क कितना होल्ड है फिलहाल, 6 पार्ट, यहाँ भी है 6 पार्ट, तो दोनों जगह सेम है। और एक पॉइंट की वैल्यू मेरी कितनी आई है 2, तो 6 पॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी कि वेसल के अंदर फिलहाल जो मतलब हमारा मिल्क है वो कितना होल्ड है, बताओ जरा, 12 लीटर, समझ गए। ठीक है भाई, तो हमारा अब इसके अंदर वाटर कितना होल्ड कर रखा है इसने, 12 लीटर। अच्छा, अब मैं तुम्हें इसमें एक एक्स्ट्रा लर्निंग दूंगा जो तुम्हें आगे भी यूज़ आएगी। अच्छा, अगर वो इसमें इनिशियल मिल्क पूछ लेता तो हम लोगों की अप्रोच क्या होती है, ये तो नोट कर लिया होगा आपने इधर से, देखो मैं समझाता हूँ। फिर हमारी अप्रोच सेम ही रहती, बस हमें थोड़ा सा एक बात का ध्यान रखना, जो मैंने ये लाइन बनाई है जिसके बाद मैंने निकाला हमारी ये पॉइंट की वैल्यू निकालने के बाद, जैसे हमने 2 मतलब निकाला था अभी, जो 2 पॉइंट निकाला था, यहाँ से यहाँ 15 ऐड हो रहा था, उसकी औकात इस लाइन के ऊपर जाने की नहीं है। तो देखो हम कैसे करेंगे, जो 2 पॉइंट आया था उसकी वजह से 6 पार्ट बना था, और ये 4 पार्ट, तो टोटल कितना पार्ट बना था 10 पार्ट। और एक पार्ट की वैल्यू हमने कितने निकाली हुई थी, देखो कैसे निकाली थी वो, ये 6 पार्ट, 4 पार्ट, ये 6 और ये 19, यहाँ से यहाँ 15 बन रहा था, और ये 30 था, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई थी 2। तो ये जो हमारा मिक्सचर है यहाँ, ये 10 पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई 20। इस लाइन से ऊपर हमने कितना मतलब कितना निकालने के बाद, उधर से 30 निकालने के बाद इधर ही तो बचा था ये 20। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मैं 30 जोड़ गई तो जाऊँगा, तो ऊपर टोटल क्वांटिटी कितनी रही होगी 50 लीटर। अब अगर मुझे इसमें वाटर मतलब अपना मिल्क निकालना है तो मैं कैसे निकाल लूँगा, देखो टोटल क्वांटिटी कितनी है 5 पार्ट, उस 5 पार्ट में से मिल्क कितना है 3, और मेरा ऊपर की क्वांटिटी कितनी आई 50, तो 30 लीटर इनिशियल मिल्क था उसके अंदर, समझ गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रिप्लेसमेंट के और भी अच्छे अच्छे मेथड है, बस उसमें तुम्हें क्या फोकस करना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है सेम ऐसे चलते रहो। ये तो एक्स्ट्रा एडिशनल पार्ट बताया मैंने तुम्हें इसके अंदर, इस क्वेश्चन का आंसर है 12 लीटर। और ये 30 बताया, ये तुमने इनिशियल वाटर पूछ लेता तो हम 2/5 × 50 कर देते, वो तो पता ही है, जब वो 30 आ गया तो दूसरा तो 20 बचेगा ही। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।